नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आ चुके हैं 27 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों, यूक्रेन और रसिया विवाद के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश छोड़ने से किया इनकार। बोले आखिरी सांस तक लड़ेंगे, हमें नहीं चाहिए गाड़ी। और अमेरिका ने दिया था यूक्रेन छोड़ने का ऑफर, गद्दारी नहीं करूंगा, हथियार चाहिए, गाड़ी नहीं। दूसरी बड़ी अपडेट, यूक्रेन रूस युद्ध पर यूएनएससी में मतदान, भारत चीन ने बनाई वोटिंग से दूरी, रूस ने भारत को किया धन्यवाद। आखिर क्या है पूरा माजरा। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिस नाटो पर यूक्रेन ने किया था भरोसा, वो कहीं ना कहीं रूस के खिलाफ आने से किया इनकार। यूरोपीय यूनियन और नाटो ने छोड़ दिया यूक्रेन का साथ। तेजी के साथ बढ़ रही है पुतिन की सेना। अगली अपडेट बताएंगे। बड़ी खबर निकल के आ रही है, अपने वाहनों पर तिरंगा लगाए भारतीय छात्र, बच्चों की हो रही है सुरक्षित स्वदेश वापसी। जी हाँ, तिरंगा देखकर रूसी सेना भारतीय तिरंगा देखकर नहीं कर रही भारतीय छात्रों पर कोई हमला, तो वो हम आपको बताएंगे। यानी भारतीय तिरंगा बन गया है ढाल, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच पाकिस्तानी सेना में हिंदुओं का बजा डंका, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच रूस यूक्रेन जंग के चलते ब्रिटेन में बहुपक्षीय अभ्यास, ब्रिटेन ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है रूस के साथ। आखिर क्या कुछ होने वाला है, तो एक एक करके बताएंगे आपको। जहां पर रूस ने जारी की, अमेरिका ने यूक्रेन को दी बड़ी सहायता, अब तक 198 यूक्रेनियन मारे गए हैं। तो एक एक करके खबरें विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रोमानिया से भारतीयों को लाने वाली पहली फ्लाइट आपको बता दें रात्रि 9 बजे मुंबई पहुंच रही है। दरअसल आपको बता दें कि भारत खास करके रशिया यूक्रेन में जो भारतीय हैं, वो भारतीय तिरंगे को ढाल बनाकर भारतीय तिरंगा हाथों में लेकर के उन्हें रूस की सेना भी मदद कर रही है। दरअसल आपको बता दें, भारत प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच बात हुई थी, जिनमें सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि जितने भी वहाँ भारतीय हैं वो भारत का तिरंगा हाथों में लिए रहेंगे, तो फिर उन्हें आने में कोई नहीं रोकेगा। यानी यूक्रेनियों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, भारतीय तिरंगा ही एक ऐसा तिरंगा है जो ढाल बन गया है। रूस की सेना भी भारतीय तिरंगे वाले लोगों को उन्हें सुरक्षित वापसी पहुंचाने की बात कर रही है। आपको बता दें, इस बीच रोमानिया से फ्लाइटों को लाने वाली पहली फ्लाइट रात्रि 9 बजे पहुंचेगी मुंबई, और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो है इस चीज की अगवानी भी कर रहे हैं। यूक्रेन से वापस आ रहे हैं भारतीयों की अगवानी के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और वी मुरलीधरन की जिम्मेदारी दी गई। आपको बता दें, गोयल मुंबई हवाई अड्डे पे रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से आने वाली लोगों को रिसीव कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें, मुरलीधरन नई दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले भारतीयों के बैच को रिसीव कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, और कहीं ना कहीं अपने आप में सबसे बड़ी बात निकलती है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को देश छोड़ने का ऑफर दिया। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति बोले, गद्दारी नहीं करूंगा, हथियार चाहिए, गाड़ी नहीं। 15 अगस्त 2021 बड़ी खबर निकल के आ रही है, अफगानिस्तान पर तालिबान ने हमला किया तो राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग निकले थे। उन्हें यूएई ने शरण दी थी। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं, जिन्होंने ये जानते हुए भी घुटने टेकने से इनकार कर दिया कि उनकी सेना देर रात तक रूस को रोक नहीं रख पाएगी। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की हिफाजत के लिए अमेरिका से आए उस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्हें सुरक्षित निकालने की पेशकश की गई थी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने रूसी हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को देश से निकालने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें लड़ने के लिए हथियार चाहिए, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हम गनी नहीं हैं। तो एक तरीके से ये अपने आप में मर्दानगी। हम चलते हैं एक और अपडेट। यूक्रेन रूस पर यूएनएससी में मतदान, भारत चीन ने बनाई वोटिंग से दूरी, रशिया ने भारत को किया धन्यवाद। भारत ने रूस के आक्रामक बर्ताव की निंदा करने वाले और यूक्रेन से तत्काल बिना शर्त सशस्त्र बलों को वापस बुलाने की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर हुए मतदान में हिस्सा नहीं लिया है। इससे पता चलता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और उनके मूल विश्वास के बीच संतुलन बना रहा है। हालांकि रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 मत पड़ा है। चीन, भारत और संयुक्त अरब
अरब अमीरात मतदान से दूर है। भारत के साथ चीन ने भी बेशक मतदान से दूरी बनाई हो, लेकिन दोनों के फैसले के पीछे का कारण एक समान नहीं है। दोनों देशों ने ही संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए यूक्रेन का समर्थन किया, और लेकिन चीन ने रूसी कार्रवाई का बचाव किया है, जबकि भारत ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। चीन के राजदूत झांग जून ने अपने स्पष्टीकरण में ये बड़ी बातें कही। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग, जिस नाटो पर यूक्रेन ने किया था विश्वास वो छोड़कर भागा। ईयू और यूएस ने भी संकट में छोड़ दिया यूक्रेन का साथ। जी हाँ, रूस और यूक्रेन जंग एक भयानक मोड़ पर पहुंच गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस लगातार हमला कर रहा है। अलग अलग स्थानों पर दोनों देशों के सैनिक आपस में लड़ रहे हैं, जिनमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। जब बीती रात सब सो रहे थे, तब रूस अन्य यूक्रेनी शहरों सहित कीव पर घातक मिसाइल हमले कर रहा था। लोग जान बचाने के लिए लहूलुहान इधर उधर भाग रहे थे। आपको बता दें, खुद यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलोव ने कहा है कि इससे पहले राजधानी कीवी में ऐसे हालात 1941 में देखे गए, जब दूसरे विश्व युद्ध के समय नाजी जर्मनी ने हमला किया था। तो एक तरीके से बड़ी खबर। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन ने फिर गिराए हथियार। पहली बार लिक्विड केमिकल भी सेना के हाथ लगी। बड़ी सफलता। दरअसल जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने के इरादे से पाकिस्तान ने एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन ने बुधवार को इस क्षेत्र में ग्रेनेड, आईडी, पिस्टल और गोला बारूद गिराए हैं। इससे खास बात यह रही है कि पहले बार लिक्विड केमिकल का एक खेप भी गिराया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बात यह है कि गुरुवार को पुलिस ने इस बात की जानकारी भी दी है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि बुधवार को एक पाकिस्तानी ड्रोन ने जम्मू कश्मीर में ग्रेनेड, आईडी, पिस्टल, गोला बारूद गिराया था। साथ ही पहली बार तरल रूप से एक रसायन का खेप भी साथ भेजा। डीजीपी ने कहा है कि वो पाकिस्तान यहाँ लंबे समय से कायम शांति भंग करना चाहते हैं और हम इनका विश्लेषण कर रहे हैं, और ये क्या है, इसका उपयोग कैसे करें, इसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ जिस नाटो पर वो हमने आपको बता दिया। बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहां पर आपको बता दें, यूक्रेन का दावा 800 से ज़्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। 30 टैंक और 7 जासूसी एयरक्राफ्ट भी तबाह कर दिए गए हैं। दोस्तों, रूसी और यूक्रेन की सेना के जंग के बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां इस बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने युद्ध के दौरान रूस के 800 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री के मुताबिक रूस के 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर, 30 टैंक को नष्ट कर दिया गया है। एएफपी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन सरकार ने 18 से 60 साल के पुरुषों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यूक्रेन ने अपने 10,000 नागरिकों को मुकाबले के लिए राइफलें दे दी हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन पर रूस की तरफ से कुल 203 हमले किए गए, जिनमें 160 हमले मिसाइलों से हैं और 83 लैंड बेस्ड टारगेट हिट है। रूसी हमले में अगली अपडेट लेते हैं। पाकिस्तानी सेना में पहली बार लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रमोट हुए 2 हिंदू अफसर। दरअसल पाकिस्तानी सेना में 2 हिंदू अफसरों को पहली बार लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रमोट किया गया है। मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में आई इस खबर के प्रति सोशल मीडिया में विशेष रूप से रुचि देखी जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मेजर डॉक्टर कैलाश कुमार और मेजर अनिल कुमार को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रमोट किया गया है। पाकिस्तान आर्मी प्रमोशन बोर्ड ने दोनों अफसरों के प्रमोशन को अनुमति दे दी है। आपको बता दें, कैलाश नाथ सिंध प्रांत के धारपारकार के जिले से हैं, जो 2019 में पाकिस्तान में मेजर बनने वाले पहले हिंदू अधिकारी थे। कैलाश कुमार का जन्म 1981 में हुआ था और वे 2008 में कैप्टन के तौर पर सेना में भर्ती हुए थे। कैलाश कुमार ने लियाकत यूनिवर्सिटी से MBBS किया है। अनिल कुमार कैलाश से 1 साल छोटे हैं और वो सिंध प्रांत के बादिन के रहने वाले हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। राष्ट्रपति पुतिन से शांति वार्ता के लिए तैयार हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, दिन और समय तय कीजिए, बातचीत को तैयार। रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी टास ने दावा किया है कि रूस सरकार की न्यूज़ एजेंसी टास ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। रूसी सरकारी एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रेस सचिव सर्गेई ने कहा है कि जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति के शांति वार्ता के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
न्यूज एजेंसी टास ने कहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रेस सचिव सर्गेई निकेफोरोव ने शनिवार को कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और शांति और युद्धाभ्यास पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर ये सारी बातें लिखी हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने की बातचीत, भारत से मांगी बड़ी मदद। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके हालात की जानकारी दी है। इसके साथ उन्होंने रूस में हमलों के कारण ही हो रही तबाही के हाल ही में बताते हुए भारत से मदद मांगी है। यूक्रेन की राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ट्वीट करके खुद इस बातचीत के बारे में जानकारी दी है। जेलेंस्की ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत की है और उन्हें रूसी हमले के कारण पैदा हुए हालातों के बारे में जानकारी दी है। इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा घुसपैठिए हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं और वे लगातार हमारे रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर रहे हैं। पीएम मोदी से आग्रह किया है कि इस हमले के खिलाफ सुरक्षा परिषद में हमें राजनीतिक समर्थन दें और साथ ही इस हमले के खिलाफ हमारे साथ आएं। हम चलते हैं एक और अपडेट। जंग के बीच इमरान खान पहुंचे मॉस्को, अमेरिका ने तंज कसते हुए दी नसीहत। अमेरिका ने रूस के यूक्रेन पर हमले की कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के मॉस्को के दौरे पर जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में साफ कहा है कि हम जिम्मेदार देश को रूस के हमले की कार्रवाई के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेंस ब्राइन ने कहा है कि पाकिस्तान को यूक्रेन की मौजूदा हालात के बारे में सभी जानकारियां दे दी गई हैं। जंग को रोकने के लिए अमेरिका के सभी कूटनीतिक प्रयासों के बारे में भी पाकिस्तान को हर ज़रूरी जानकारी दी गई है। तो एक तरीके से लेकिन इस बीच अमेरिका पाकिस्तान पर भड़क गया है। दरअसल अमेरिका को ये लगता है कि पाकिस्तान इमरान खान इस समय रूस और मॉस्को पहुंचना ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सीधा सीधा रूस के जिस कारनामे का समर्थन करता है और यही कारण है कि इमरान खान ने सीधा इमरान खान को अमेरिका ने चेतावनी जारी कर दी है और उनको अमेरिका ने कहा है कि इस चीज़ ठीक नहीं है और राष्ट्रपति उन्होंने कहा कि स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को बनाने वाली लगी कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया, यानी पाकिस्तान की इस कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की मॉस्को यात्रा की बात कही। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर को भी किया फ़ोन, हमले रोकने के लिए भी मांगी मदद। तो दोस्तों आपको बता दें, यूक्रेन की बात करें तो भारत से लगातार मदद मांग रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री तक की बात करें तो यूक्रेन के पीएम ने पीएम मोदी से बातचीत की, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से बातचीत की, क्योंकि दोस्तों यूक्रेन को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ही ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं एक तरीके से इस चीज़ को रोक सकते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ और यूक्रेन बॉर्डर से कुछ मील की दूरी पर ही मौजूद है रूस के 150 हेलीकॉप्टर और सैनिक। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने और जिनसे पता चला है कि रूस के कम से कम 150 हेलीकॉप्टर और तमाम सैनिक यूक्रेन बॉर्डर से कुछ ही मील की दूरी पर तैनात थे। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें यूक्रेन की राजधानी पर रूस का ज़बरदस्त हमला, कीव को बचाने के बीच भीषण जंग, 200 मरे, 1 लाख भाग लिए हैं। तो ये बड़ी खबर है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अहमदाबाद डिजाइन वीक में शामिल हुए जनरल नरवणे, कहा रक्षा क्षेत्र में डिजाइन और इनोवेशन के लिए इलेक्ट्रिक है भविष्य। दरअसल आपको बता दें, भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे शनिवार को अहमदाबाद डिजाइन वीक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा है कि रक्षा और एयरस्पेस क्षेत्र भविष्य इलेक्ट्रॉनिक और लघुकरण हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस डिजाइन वीक का आयोजन अहमदाबाद की कर्णावती यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। जनरल नरवणे ने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करनी होगी, साथ ही जहाज़ों और विमानों के आकार को छोटा करने की ज़रूरत है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर बाबा की रैलियों में बुलडोज़र देख कर के पूरी तरीके से खुश हो रही है जनता। कहा बाबा का बुलडोज़र
फिर चलेगा। दोस्तों बाबा का बुलडोज़र वाली स्टाइल जो है वो सोशल मीडिया में तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। तो वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों में बुलडोज़र भी खड़े होने लगे हैं और यह बाबा का बुलडोज़र 10 मार्च के बाद चलेगा या फिर नहीं, आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव का कहना है कि बाबा का बुलडोज़र रुकेगा और बाबा का बुलडोज़र अब हम चलने नहीं देंगे। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। वीक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जहां पर आपको बता दें मछुआरों के चैनल बंद करने से पूरी तरीके से थम गया कराची बंदरगाह, प्रतिबंध के विरोध में भी उठाया गया कदम। दोस्तों दरअसल मछुआरों को चैनल बंद किए जाने से कराची बंदरगाह पूरी तरीके से थम गया। पाकिस्तान की भी हालत ख़राब हो चुकी, महंगाई से लेकर तमाम चीज़ें पाकिस्तान पूरी तरीके से टूट चुका है। हम चलते हैं एक और अपडेट। खाद्यान्न संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को भारत ने गेहूं की पहली खेप पहुंचाई, संयुक्त राष्ट्र ने कहा हालात बेहद ख़राब हैं। दरअसल खाद्यान्न संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को भारत सरकार ने मानवीयता के आधार पर गेहूं की पहली खेप पहुंचाई है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2500 मीट्रिक टन गेहूं की खेप का पहला काफिला शनिवार को सुबह जलालाबाद पहुंच गया है और गेहूं की पहली खेप पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान पहुंची है और बुधवार को ICP अटारी से 50 ट्रक पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान के लिए भी रवाना किए गए थे। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें जहां पे बोरिस जॉनसन ने रूसी बैंकों को लंदन के फाइनेंशियल सिस्टम से किया बाहर, होगा बड़ा नुकसान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा कर दी। उन्होंने संसद में यूक्रेन पर एक बयान में कहा है कि आगे के प्रतिबंधों के तहत रूसी बैंकों को लंदन की वित्तीय प्रणाली से बाहर रखा जाएगा। ब्रिटेन ने इससे पहले ही 5 रूसी बैंकों को और पुतिन के 3 सहयोगियों के खिलाफ प्रतिबंध की घोषणा की थी। PM जॉनसन ने यह भी कहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन कभी भी अपने हाथों से यूक्रेन का खून साफ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले गुरुवार को ही ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन पर रूसी हमले को यूरोपीय महाद्वीप के लिए एक तबाही करार दिया है। जॉनसन ने डाउनिंग स्ट्रीट के एक आपातकालीन कैबिनेट ऑफिस ब्रीफिंग के बैठक के बाद ट्विटर पर यह बयान जारी किया है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें।